बस समझ गया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम रिकॉर्ड करते समय अपने अपना नेचुरल करेंगे, रिकॉर्ड होते रहे। अब देखो क्या है, परम्यूटेशन ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। अब परम्यूटेशन ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट हम जनरली क्या लेते हैं कि परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल हम ले लेते हैं, बराबर है कि नहीं। अब मान लो परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट ए टाइम, तो हम कितना लेते हैं इसको, एन फैक्टोरियल लेते हैं। परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट ए टाइम, इसका मतलब चार में से चार के अगर हमें अरेंजमेंट करने तो फोर फैक्टोरियल होगा कि नहीं। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। ये चार में से, पर यहाँ पे जरूरत है कि ये चारों डिफरेंट है, तो ये फॉर्मूला है। चार फॉर्मूला मान लो, अरेंजमेंट ऑफ ए पी क्यू आर, ये चार अलग अलग वर्ड है, तो इनकी अरेंजमेंट कितने तरह से हो सकती है, नहीं फोर फैक्टोरियल। चार नंबर से नहीं, फोर ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, तो इन फोर ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट हम फोर फैक्टोरियल वे से कर सकते हैं। पर मान लो हमारे पास एक लेटर है कॉल्ड एज डोर। अब इस डोर में चार लेटर तो है, और उसमें से एक लेटर दो बार आया, समझ में। तो जब आइडेंटिकल होगा ऑब्जेक्ट, तो फिर फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑलरेडी ये चार तो है, चार डिजिट तो है, तो चार की अरेंजमेंट कैसे करते हैं हम, फोर फैक्टोरियल। पर एक ऑब्जेक्ट कितनी बार आया है, दो बार। अगर ऐसा है तो इसको हम दो फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। डिफरेंस समझ में आई बात। हमारे पास चार लेटर्स हैं मैडम, हमारे पास चार लेटर्स हैं। इन चार लेटर्स का जो अरेंजमेंट है फोर बी फोर, वो फोर फैक्टोरियल वैसे होगा। अब अगर इस तरह से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें चार ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट तो क्या रिपीटेड है, जब रिपीटेशन होगा तो आंसर तो वही आएगा, फोर फैक्टोरियल आएगा। और एक ऑब्जेक्ट दो बार रिपीट है, तो उसको कितने से डिवाइड करेंगे, टू फैक्टोरियल से। एक दूसरा वर्ड बना लेते हैं, मान लो एम ए एम टी एन एन ए टी, ऐसा कुछ है। अब हमारे पास कितने लेटर्स है, पहले तो एक दो तीन चार पाँच छह सात और आठ। इसका मतलब अरेंजमेंट कितने तरह से हो सकती है, आठ एलिमेंट्स की, आठ फैक्टोरियल वैसे। पर अब हम ये देखेंगे कि क्या ये सारे के सारे डिफरेंट है क्या, नहीं, इसमें रिपीटेशन है। जब रिपीटेशन हो तो पहला एम का रिपीटेशन देखते हैं, एक दो तीन, कितनी बार आया है, तीन बार, तो इसको थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड करें। अब ए का सोचते हैं, एक दो तीन, कितनी बार, तीन फैक्टोरियल से। टी का सोचते हैं, एक और दो फैक्टोरियल से डिवाइड। एक्चुअल फाइनल आंसर ये, अगर मान लो ये आठ ऑब्जेक्ट्स पूरे के पूरे अलग रहते तो सिर्फ एट फैक्टोरियल आंसर आता। हाउ कैन वी अरेंज एट ऑब्जेक्ट्स इन देमसेल्व्स विदाउट रिपीटेशन, डायरेक्ट एट फैक्टोरियल आ जाता। और यहाँ पे एलिमेंट जो है वो रिपीट हुए, तो जो जितना रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, बस समझ में आई। जैसे यहाँ पे हमने देखा डोर, डोर के चार डिजिट तो फोर फैक्टोरियल से होंगे, और उसको और रिपीट हुआ है तो क्या हो जाएगा, बस समझ में आई कि नहीं। तो इसमें लॉ क्या बनता है कि परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट ए टाइम, टेकन या एन एट ए टाइम व्हेन p of them are identical and of one type, p of them are identical and of one type, q of them are identical and of another type, r of them are identical and of another type, अलग अलग। p आइडेंटिकल है, m m m ये आइडेंटिकल है, एक टाइप हो गया। a आइडेंटिकल है, एक अलग टाइप हो गया। t आइडेंटिकल है, एक अलग टाइप हो गया। So permutation of n objects taken n at a time, taken n at a time क्या होगा,
n factorial. But when p of them are identical and of one type, we will divide by q of them are identical and of another type, we will divide by r of them are identical and we will divide by this is it. तो आज के प्रॉब्लम्स इस टॉपिक पर है, क्या बात समझ में आई? परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन n एट अ टाइम, सुमरी में देख रहा था. Permutation of n objects taken n at a time when p of them are identical and of one type, q of them are identical and of another type, r of them are identical and of another type. और जो भी आएंगे, जितने भी रहेंगे, उतने क्या करते जाने का, डिवाइड करते जाएंगे. बात समझ में आ गई? पूरा क्लियर? प्रॉब्लम स्टार्ट करें. देखो प्रॉब्लम दिया हुआ है. फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ध्यान दो, इधर कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान दो, जैसे लॉजिकल सेंस बनना पड़ेगा. फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो पहला दिया है दिव्य. दिव्य परम्यूटेशन ऑफ ऑल द वर्ड्स. कितने वर्ड्स है यहाँ? 1 2 3 4 5. यानी परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट ए टाइम. यहाँ पे लिखते समय ऐसा लिखेंगे, परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट ए टाइम 5 पे 5 है. उसका आंसर क्या होता है? 5 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे रिपीटेशन है क्या? नहीं. तो बस आंसर हो गया, खत्म. दूसरा वर्ड क्या बोलो? शांतता. देखो ध्यान, शांताराम. शांताराम. SHAN. शांता. शांता भाई एक शांताराम है, तो शांताराम. ठीक है. अब शांताराम के सारे लेटर्स का अरेंजमेंट करना है. पहले नंबर ऑफ लेटर्स. यहाँ पे केयर इसलिए कि हमेशा ध्यान देके पढ़ना है. एक डिजिट भी कम हो गया तो आंसर खत्म हो जाएगा. तो नंबर ऑफ डिजिट्स पहले ढूंढ लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो कितना आंसर है? पहले 9 फैक्टोरियल. तो हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पे. पर अब देखना है कि क्या आइडेंटिकल है क्या कोई. तो अगर आइडेंटिकल है तो डिवाइड करना पड़ेगा. अब एज देखते हैं, एज रिपीट हुआ है क्या? नहीं. एज अब ए रिपीट हुआ है. देखो 1 2 और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे. समझ में आई बात? अब और कोई डिवाइड हुआ है क्या? रिपीट नहीं. तो आंसर हमारा यही है. तो जो भी तुम्हारा आंसर होगा 9 फैक्टोरियल, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial. So you can go for multiplication and find out the final answer. अरे भाई समझ में आया कंसेप्ट? अगला वर्ड बोलो. रिप्रेजेंट. रिप्रेजेंट. इसमें एक और केयर लेनी कि जब भी आप वर्ड देखो तो वर्ड वहां से देख के स्पेलिंग देख लो. हो सकता है कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहां पे जो स्पेलिंग दिया है वही हमें लेना है. तो इससे हमारी इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है. तो रिप्रेजेंट में कितने देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फिर से क्या? 9. अब देखना है कि कोई आइडेंटिकल है क्या. 1 2 रिप्रेजेंट 2 फैक्टोरियल. 1 2 3 3 फैक्टोरियल. और कोई है? तो बस हो गया हमारा आंसर फाइनल. जो रिपीटेड है उसको डिवाइड कर दो उतने फैक्टोरियल से. अरे भाई बात बनी क्या? अगला वर्ड क्या है? कंबाइन. कंबाइन. कंबाइन यही स्पेलिंग है. यस. यही है. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 खत्म. इसी तरह की प्रॉब्लम्स. क्या बात समझ में आई? सो जब भी परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट ए टाइम होगा, उसमें पी फैक्टर पी इज ऑफ वन टाइप एंड आइडेंटिकल, क्यू ऑफ अनदर टाइप एंड आइडेंटिकल, आर ऑफ अनदर टाइप एंड आइडेंटिकल है. तो सिर्फ डिवाइड बाय पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल. सो एक बार आप लोग वो सॉल्व कर दो. ये देखो ये फिर से वही आएगा. 9 8 7 6 5 4 इंटू क्या बराबर अपॉन 3 फैक्टोरियल. ये क्या हो जाएगा? और 2 फैक्टोरियल है 2 इंटू 2 इंटू 2 4 कर लो. बस जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फाइनल.
अरे बात समझ में आई क्या? तो सर जैसे फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 into 1। 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 into 1। अच्छा 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1, इसीलिए 3 into 2 into 1 यानी क्या? अब समझो 4 फैक्टोरियल है तो हम कैसे लिखते हैं? 4 into 3 into 2 into 1 यानी 4 into, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल है 4 into 3 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल ऐसा लिखा जा सकता है इसमें। जैसे 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 into, सॉरी 5 5 into 4 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 11 into 10 into 9 into ऐसा ही। बात समझ में आई? क्लियर? अब प्रॉब्लम देखो, वर्ड प्रॉब्लम। A coin is tossed 8 times. हाँ ठीक है, इतना ले लेते हैं। A coin is tossed 8 times। देखो एक कॉइन है, प्रॉब्लम देखो ध्यान दो, एक कॉइन है, एक ही कॉइन है, कितने बार टॉस किया है? 8 बार। 8 बार। और क्या क्वेश्चन पढ़ो? 8 times. In how many ways can we obtain 4 heads and 4 tails? Be at least 6 heads. 4 heads and 4 tails, ये पहला है। दूसरा क्या है? एटलीस्ट 6 बहुत heads. बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। 6 हेड, एक कॉइन है जो 8 बार टॉस हुआ है। अब मान लो एक कॉइन 2 बार टॉस हुआ है, पहले तो एक कॉइन का एक बार देख ले, तो हेड आएगा। अब जब वो 2 बार क्रॉस करेगा तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। 3 बार करेंगे तो हेड हेड हेड, इस तरह से बनेंगे कि नहीं कॉम्बिनेशन? तो ऐसे कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं। तो जब कॉइन 8 बार टॉस किया है तो डेफिनेटली 8 फैक्टोरियल आ गए। अब 8 फैक्टोरियल में पहला केस देख रहे हैं, 8 फैक्टोरियल में रिपीटेशन कितना है? 4 heads. 4 फैक्टोरियल। कितना रिपीटेशन है? खत्म। The coin is tossed 8 times. तो फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ हैविंग 4 heads and 4 tails। तो 8 बार है तो 8 फैक्टोरियल हो गया, बराबर है। और ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अरे बात समझ में आई क्या? अब दूसरे में भी केस बनाने पड़ेंगे कि एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 6 heads. एटलीस्ट का मतलब कम से कम। अब जैसे तुम घर पे मम्मी पापा से पैसे मांगते होंगे ना, कम से कम 100 रुपए दे दो। अब पापा ने पूछ लिया भाई ज्यादा कितने दो? आपकी मर्जी, 101 दो, दक्षिणा दे दो, 200 दे दो, तो कम से कम। हाँ, तो कम से कम 6 यानी अगर 6 हेड है तो 2 टेल होंगे। फिर अगर मान लो 7 हेड है तो 7 हेड है तो 1 टेल होगा। और अगर 8 के 8 हेड आ गए तो टेल कोई भी नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये पॉसिबिलिटीज इस केस में है। पहले इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट तुम्हें एब्सोल्युटली दिया है कि 4 हेड होंगे और 4 टेल होंगे, ये होंगे ही, क्योंकि 8 है तो 8 में 4 4 लेने पड़ेंगे ना, टोटल 8 होना चाहिए। तो ये तो आ गया परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन n एट ए टाइम, p ऑफ देम आर ऑफ सेम टाइप, q ऑफ देम आर ऑफ सेम टाइप एंड अनदर टाइप डिफरेंट। इस तरह से अब यहाँ पे मान लो ये इस तरह का है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू क्या है? बराबर है। और है ये एंड में नहीं है, या तो ये या तो ये या तो यू आर इनवाइटेड फॉर डिनर और लंच, नॉट बोथ। तो और है, तो और 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। अब ये जो भी है तो जब और लिखते तो क्या करना पड़ता है? प्लस। तो ये है इसके परम्यूटेशन के चांसेस। क्या आंसर समझ में आया? जब और रहता तो प्लस लिखते हैं। और ये देखो 8 में से 6 हेड 2 टेल, 7 हेड 1 टेल, 8 हेड कोई टेल नहीं, क्योंकि क्या बोला, कम से कम मुझे 100 रुपए चाहिए। ज्यादा आप देख लो, पर 100 से कम नहीं चलेगा, ये 6 से कम नहीं चलेगी। तो इसकी कंडीशन दी है। बात समझ में आई कि नहीं? अगला वो क्वेश्चन सेकंड क्या है? बोलो भाई, क्वेश्चन सेकंड पढ़ो। You have 2 identical books on English. 3 identical. एक मिनट देखो, 2 आइडेंटिकल बुक्स कौन सी है? English. इंग्लिश। हाँ, 3 identical books on Hindi.
and 4 identical books on mathematics. देखो, आपके पास है 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी और 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन, यानी ये इक्वल टाइप के हैं कि नहीं। अब हमारे पास टोटल बुक्स कितने हैं पहले वो काउंट करो। इधर देखो, इधर ये 4 और 3 7 और 2 तो 9 बुक्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? 9 सर 9 आउट ऑफ 9, बट आउट ऑफ दिस p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल सेम टाइप के हैं। yes फाइनल आंसर आ गया। yes Permutation of n objects taken n at a time when p of them are identical and of one type, q of them are identical and of another type, and r of them are identical and of another type. Another type, not same type. सेम होता तो 6 फैक्टोरियल कर लेते उसको। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। Bag has 5 red, 4 एक मिनट, ए बैग हैज, हाँ 5 red, 4 blue, and 4 green marbles. If all are drawn one by one and they are एक मिनट फिर से पढ़ना। 4 रेड, हाँ हाँ 5 blue and 4 green. 500 ठीक है, जो भी है, जो भी है मान लो। एक बैग है, क्वेश्चन ऐसा है जैसे यहाँ पे था कि भाई टोटल बुक्स इतने थे, उसमें से आइडेंटिकल 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 हो रही है। अब यहाँ पे एक बैग में 4 रेड है, 5 ब्लू है और 4 ग्रीन है, तो हमारे पास टोटल तो 4 और 4 8 और 5 13 हो गए। तो 13 बॉल्स को हमको अरेंज करना है, और जब हम 13 बॉल्स को अरेंज करेंगे तो जो इक्वल टाइम है वो क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में? क्या टाइप पूरा अच्छे तरह से समझ गया है? yes अगला क्वेश्चन देख। अगले क्वेश्चन में ऐसा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल। इधर ध्यान मैथमेटिकल है क्या? मैटिकल है, एम है क्या? हाँ स्पेलिंग हमेशा देखना है जो दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड्स लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। देखो ध्यान दो, फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ लेटर ऑफ दिस वर्ड। तो पहले टोटल लेटर गिन लेते हैं। Sir, उसमें अरेंजमेंट ऑफ ऑल वॉवेल्स का है। हाँ ना, अभी तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या ढूंढना है कि टोटल है कितने। परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट ए टाइम, मिले ये ढूंढना है। तो टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहला तो क्या आ जाएगा? 12 फैक्टर। उसके बाद बाकी चीजें हम सोचेंगे, बरोबर? 12 फैक्टोरियल आ गए। अगर हमको कोई कंडीशन नहीं थी तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन 1 2 1 2 3 और कोई रिपीट है क्या? 2 टाइम्स। तो अगर कोई कंडीशन हमें दी थी तो हमारा डायरेक्ट आंसर ये है। जो रिपीट है उसको डिवाइड कर दो। जैसे m 2 बार आया है, 1 2 3 3 बार आया है, t 1 2 2 बार आया है। तो अगर कोई कंडीशन नहीं दी तो ऐसा हम कर लेंगे। अब आगे हमें क्या कहा है? हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स ऑल हैव ओवेल्स टुगेदर। अब थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर, ये तो जनरल विदाउट कंडीशन आ गया आंसर। अरे बात समझ में आई क्या? अब मैथमेटिकल में ध्यान दो अच्छे से। मैथमेटिकल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, पूरा दिखाई दे रहा है अच्छे से, परफेक्ट एकदम बराबर। मेरा चौकटा दिखाई दे रहा है बराबर? हाँ फेस रिकॉग्निशन वैल्यू मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल है, देख लो। अब मैथमेटिकल में ओवेल्स कौन कौन से? देखो, एक ए, एक दूसरा कौन सा है? ई, और एक क्या है? 3 ओवेल्स है। फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ अरेंजमेंट, ऑल ओवेल्स टुगेदर होने चाहिए कि नहीं। अब हमारे पास टोटल 12 लेटर थे। 12 में से ये जो ओवेल्स है ना, इसका एक हम घर बना देते हैं। ये हो गए ओवेल्स। रिपीट भी था हाँ हाँ ना, वो तो हम देखेंगे ना बाद में। अब मान लो इसको हम ऐसा कर लेते कि ए और बी, बराबर कि नहीं? तो ये जो भी है तो ओवेल्स का हमने एक घर बना लिया।
अब 12 में से 4 गए तो बाकी जो भी बचे वो 8 हो गए कि नहीं? तो ये 8 और ये एक ओवेल्स, एक सिंगल यूनिट। ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है और ये ओवेल्स है। इसमें 8 है और इसमें 1 ही है, 8 कंसोनेंट है। तो टोटल हो गया हमारे पास अभी 9 फैक्टोरियल। अब इस 9 फैक्टोरियल में अंदर की बात देखते हैं। 9 फैक्टोरियल में अंदर के अंदर ये 4 लेटर है, अपने आप में कैसे अरेंज हो सकते हैं? और इस 4 में ये रिपीट है, 3 बार है क्या? हाँ, तो फिर बोलो ना भाई, ये 3 बार है तो इसको कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे? ये फैक्टोरियल से। हाँ, फिर 5 क्या हुआ? हाँ, ये 7 हो जाएगा, 7 और ये 8 हो जाएगा, बराबर ना? फिर तो आप एक बढ़ गया तो ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल तो स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद इसके अंदर कितने? 5 फैक्टोरियल अपॉन ए रिपीट है तो 3 है। बस समझ में आएंगे? मैथमेटिकल वर्ड में ऑल ओवेल्स टुगेदर बोला है तो ओवेल्स का एक घर बना दो, ये हो गया ओवेल्स का घर। ये एक ही है, बाकी 8 घर और 7 घर उसके हो गए कॉन्सोनेंट्स के। 7 + 1 8, ये अपने आप में 8 फैक्टोरियल के हिसाब से परम्यूटेशन हो सकता है। पर ये ओवेल के अंदर 5 एलिमेंट्स है तो वो अपने आप में 5 फैक्टोरियल होगा। 5 में से 5 और 5 में से एक जो है वो 3 बार रिपीट है। समझ में आई? अब अगला वर्ड क्या है? क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, जय शिवाजी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, बराबर है। अब महाराष्ट्र में टोटल पहले कितनी गिन लेते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। काफी टाइम ऐसे होता है कि हम जल्दबाजी में ये नंबर ही गलत कर देते हैं तो आंसर भी गलत हो जाएगा। इसलिए जब ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो बहुत ध्यान देके करना जरूरी है। आसान, पर डिजिट अगर गलत हो गया तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो देखो फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा आंसर में तो एक तो पक्का है, क्या है? 11 फैक्टोरियल। अगर कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है तो सिर्फ हमको क्या करना है? एम देख लेते हैं। एक ही है, ये देखते हैं, 1 2 3 4 जो आइडेंटिकल है उसको उससे डिवाइड करो। एच, एक और 2 फैक्टोरियल। आर 2 बार 2 फैक्टोरियल, बराबर। तो विदाउट एनी कंडीशन परम्यूटेशन तो ये, विदाउट एनी कंडीशन परम्यूटेशन यहाँ है। अरे बात समझ में आई? अब अगर कंडीशन डाल देंगे तो आंसर में चेंजेस हो जाएगा। अब कंडीशन डाल देते हैं, क्या दिया है उन्होंने? आर एंड एच नेवर टुगेदर। ये अच्छा हो गया, आर एंड एच, आर एंड एच नेवर टुगेदर। तो हम क्या करते हैं कि पहले आर कितने वो देख लेते हैं। आर कितने हैं? 2। तो 2 आर और 2 एच मान लेते हैं कि ये टुगेदर है, ये टुगेदर है। यानी कितने एलिमेंट्स टुगेदर है? 4 एलिमेंट्स टुगेदर है, बराबर है क्या? 4 एलिमेंट्स टुगेदर। तो इन 4 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना देंगे जो टुगेदर वाले उनका। और बाकी कितने बचे? 7 बचे। 7 और ये 1, टोटल कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल। अब उसके अंदर घुसते हैं, टोटल कितने हैं? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी 2 बार आया है, ये भी 2 बार आया है। तो ये हो गया पहले तो टुगेदर। और नेवर टुगेदर का क्या है? ये जो नंबर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया आंसर। क्या यही है क्या आंसर? समझ में आई बात? देखो क्या था, आर एंड एच नेवर टुगेदर हमें फाइंड करना था। हमने टुगेदर के लिए फाइंड कर लिया। क्या किया? आर कितने, एच कितने। तो ये 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट का एक अलग हाउस बना दिया, तो ये एक हाउस बन गया। अब बाकी 7 घर और है तो 7 और 1 8 हो गया। ये मीन 8 आउट ऑफ 8। अब इसके अंदर घुसते हैं। इस घर में है
4 है, 4 में से रिपीटेशन है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? जयेश कहताय का आयडेंटिकल जो असतो त्याला तेवढ्या नंबर जेवढे आयडेंटिकल असते त्या नंबरने डिवाइड करेल। क्लियर हुआ क्या भाई? ओ धुरंधर समझ रहा तू? और रहमान डकैत, हाँ मजे में? गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, चलो अगला प्रॉब्लम। अब क्या बोला है? इसी इसी केस में बोला है ऑल ओवेल्स टुगेदर। इसी प्रॉब्लम में बोला है ऑल ओवेल्स टुगेदर। ओवेल्स कौन कौन से? एक ही है क्या? ए तो अर्जुन हो गया। एक बराबर। तो ऑल ओवेल्स टुगेदर कितने ओवेल्स है टोटल? 4 ओवेल्स है। तो इन ओवेल्स का एक घर बना देते हैं। अब 11 में से 4 गए तो ये 7 हो गए, फिर से 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल में ये अपने आप में 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या? तो फिर बात समझ में आई बात? ये तो 4 नंबर्स है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। रिपीटेशन 4 बार आया है तो ये यही आंसर है करेक्ट? सेम है ना? कुछ गलत तो नहीं? अरे फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? अरे नहीं ना? सर इकडं 2 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल असं म्हटलं कहाँ पे? ये वोवेल्स मध्ये ओवेल्स में 8 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट आर एन इज टुगेदर। ये तो हो गया बराबर। और दूसरा क्या है? 8 फैक्टोरियल ना? हाँ ना? तो अभी यहाँ पे ये बराबर लिखा है। और यहाँ पे तुमने क्या बोलना चाहिए था कि ये जो 7 है, इस 7 में भी तो रिपीटेशन है। ये छोड़ के जो 7 है उसमें एम 2 बार आया है। नहीं एम नहीं, आर 2 बार आया है और एक 2 बार आया है। ये तो हमको लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी अगर ऐसा है मान लो, तो यहाँ पर भी वो आएगा। यहाँ पर भी आएगा, फिर तो यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आंसर गलत है। अरे समझ में आई कि नहीं बात? तो यहाँ पे इसमें 7 में जो होगा वो फिर से हम डिवाइड कर देंगे। हो गया था कंसेप्ट क्लियर? तो इसलिए इस तरह से ध्यान में रखना है कि कहाँ पे रिपीटेशन हुआ है उसका फैक्टोरियल उसको डिवाइड कर दे। अब अगला, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड मुंबई सो दैट लेटर बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए। परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मुंबई। क्या बोला है? सो दैट लेटर बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए। नेक्स्ट टू ए। अब लेटर बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 और ये 5 ले लेंगे। बराबर कि नहीं? ये 5 है, ये अपने आप में 5 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं? और बी तो हमें ये हमेशा बी के आगे है, इसलिए अलग से कुछ लिखना ही नहीं है। वो तो फिक्स पोजीशन है। बात समझ में आई कि नहीं? आंसर डायरेक्ट हो गया। और एम रिपीटेड है। अरे भाई यहाँ पे मान लो एम बी ए यू एम आई ऐसा कुछ, तो बी के हमेशा ए आगे रहने वाला है ना। तो इसके लिए हमें कोई अरेंजमेंट अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये बी कहाँ पे होगा ये देखना है। बी हो सकता है फर्स्ट में हो, बी हो सकता है लास्ट में हो, नहीं भी हो। बी जहां पर भी होगा उसके आगे कौन होगा? तो ये तो इसकी पोजीशन फिक्स है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए बचे हुए 5 लेटर इम्पोर्टेंट है, और बचे हुए 5 लेटर में एक रिपीटेशन है। क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड द। क्वेश्चन बोलो भाई फिर से एक बार। Find the number of arrangement of letters in the word constitution, then begin and end with the end. फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो हम सीधा क्या करेंगे? देखो
1 2 3 4 5 6 7 12 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन देख लेते हैं। सी एक बार आया है, ओ 2 बार आया है, एन 2 बार आया है, टी 3 बार आया है और आई 2 बार आया है। तो बिना कोई कंडीशन के अरेंजमेंट तो ये हो गया जो रिपीटेड है। बस समझ में आई? पर हम क्या कहा है कि स्टार्ट और एंड एन से हो रहा है, तो एक फिक्स हो गया है कि हमें पहला एन दे दिया है और लास्ट वाला भी एन दे दिया है, बराबर है। अब अंदर कितने बचे? 10। वो 10 अपने आप में 10 फैक्टोरियल कर लो और फिर से वो डिवाइड करने पड़ेंगे, वो फिर से डिवाइड करने पड़ेंगे और ये भी अपने आप में 2 फैक्टोरियल। अरे एन है ना, पर 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं? देखो एक बात, सॉल्यूशन देखो एक बार अच्छे से। समझ में आया कि नहीं बात? ये जो है ना, ये हमारे पास 10 है। अब 10 में से देखो क्या क्या रिपीटेशन है। वो 2 बार है, टी 3 बार है और कौन सा 2 बार है भाई? आई 2 बार है। और इसका अभी सोचना है नहीं क्योंकि ये आइडेंटिकल है, तो ये 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। है बस समझ में? ये अपने आप में 2 फैक्टोरियल बेस है। अगर ये आइडेंटिकल नहीं होते तो इसे ही रखते हैं, आइडेंटिकल है तो उसका लेना पड़ेगा। तो आंसर क्लियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ क्या? अरे हाँ है ना। अगला ऑरेंज का आप देख लेना। अभी हम लेते हैं हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, देखो क्वेश्चन बोलो मुझे, बोलो। एक मिनट, हाउ मेनी, क्वेश्चन को लिखते हैं अच्छे से। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 digit number can be formed. The digit हाँ 3 3 हाँ 4 4 5 सच दैट कुछ है क्या कंडीशन? क्वेश्चन इतना ही है। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 2 3 2 4 5। ठीक है, 5 डिजिट नंबर्स। अब हमको 5 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये जब 5 डिजिट नंबर आएगा, कुछ है क्या और कंडीशन कुछ है? यूजिंग, अच्छा सिर्फ कुछ भी कंडीशन नहीं दी है। 5 डिजिट तो कैसे भी बना सकते हैं हम। देखो 5 डिजिट कैसे बना सकते हैं हम? 3 3 2 2 4 ऐसे ले सकते हैं। 3 3 2 2 5 ले सकते हैं, बराबर कि नहीं? 3 2 3 2 4 ले सकते हैं, 3 2 3 2 5 ले सकते हैं। अरे हाँ ना, 2 3 2 4 5 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वहां पे एक्सेल को स्पेसिफिकली दिया नहीं है। और अगर ऐसा है तो सिर्फ क्या करेंगे, वो जितने भी 5 डिजिट है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन। 3 3 2 2 आया है तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिर्फ 3 3 है तो 2 फैक्टोरियल से होंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं? जो भी 5 डिजिट है 5 फैक्टोरियल अपॉन उसका रिपीटेशन। क्लियर हो गया कंसेप्ट?